यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक मांग कर रहे हैं इंटरनेशनल कंट्री से कि आप हमको नो फ्लाई जोन घोषित कर दीजिए। क्या है आखिर ये और इसकी मांग क्यों कर रहे हैं? क्या इसका फ़ायदा केवल यूक्रेन को ही होगा या पूरे यूरोप को होगा? और क्या होता है ये नो फ्लाई जोन? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इससे जुड़ी हर एक जानकारी। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए अगर लास्ट में तो ही लाइक कीजिएगा। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपने पिछले कई वीडियोस पोस्ट में यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने की अपील कर चुके हैं। अपनी एक अपील में उन्होंने कीव की दक्षिण पश्चिम में बसे शहर निस्तिका के नागरिक हवाई अड्डे के पूरी तरह ध्वस्त होने की बात कही थी। साथ ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो में पोस्ट करते उन्होंने दुनिया के नेताओं से यूक्रेन में नो फ्लाई जोन बनाने की भी अपील दोहराई थी। इस पोस्ट में उन्होंने कहा था लोगों को बचाने के लिए दुनिया के नेताओं का मानवीय दायित्व है। उन्होंने कहा था अगर आप ऐसा नहीं करते तो अपनी रक्षा करने के लिए हमें लड़ाकू विमान भी नहीं देते तो इसका एक ही निष्कर्ष निकाला जाएगा कि वो आप चाहते हैं कि धीरे धीरे हमें मार दिया जाए। नेटो देश अब तक यूक्रेन को ऊपर नो फ्लाई जोन बनाने की बात को खारिज करते आए हैं। सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि अगर अमेरिका और पश्चिमी सहयोगी देश अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाए तो उनका देश यूक्रेन रूस की आक्रामकता का पूरी तरीके से सामना कर सकता है और यहाँ तक कि वो उसे हरा भी सकता है। ज़ेलेंस्की ने एक्सक्यूज़िस न्यूज़ को एक दिए इंटरव्यू में कहा है कि रूस पर जो भी प्रतिबंध हैं जिस इरादे से लगाए गए हैं वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि रूस के कई बैंकों को स्विफ्ट सिस्टम से हटाने का फैसला और साथ ही यूक्रेन को और अधिक स्टिंगर मिसाइल एंटी टैंक हथियार देने का फैसला सब कुछ सही दिशा में है। आप लोग को यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ, जो लोगों ने स्विफ्ट बैंक, ये जो मैंने आपको स्विफ्ट नाम दिया ना, जो लोग कोई नहीं समझ में आ रहा है क्या होता है, ये क्या हो रहा है, ये रशिया पे क्यों है स्विफ्ट बैन, ये क्या हम सुन रहे हैं बार बार। तो इस पर भी स्पेसिफाइड एक वीडियो मैंने बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो रशिया यूक्रेन प्लेलिस्ट वाले मैटर पर क्लिक करिए और आपको वहाँ पर स्विफ्ट बैंक बैन व्हाट इज़ द स्पेसिफिकेशन, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। एक ही वीडियो में मैंने पूरा हर चीज़ बताया है। स्विफ्ट बैन क्या होता है, रशिया इसके बाद क्या करेगा और रशिया पर अभी इसका क्या असर हो रहा है, सब कुछ है उसमें। अपने बयान में उन्होंने आगे कहा था कि हम आक्रामकता को हरा सकते हैं, हम दुनिया को यह साबित भी कर सकते हैं कि लेकिन हमारे सहयोगी को भी अपनी भूमिका निभानी होगी, मतलब हमारा साथ देना होगा। हालांकि नेटो ने शुक्रवार को उनके इस अनुरोध के आधिकारिक रूप से खारिज कर दिया था। नेटो ने खारिज कर दिया है नो फ्लाई जोन का अनुरोध। नेटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग, देखिए जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग और भी जैसे कोई भी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, उसमें आपको नेटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग का नाम पूछा जा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस नाम को आप लोग याद रखिएगा। अगर ऑप्शनल में आता है तो ऑप्शनल में आप लोग टिक लगा सकते हैं और वैसे रिटर्न के लिए भी याद करके जेंस स्टोल्टेनबर्ग इनका नाम है, नेटो के महासचिव हैं ये, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नेटो के महासचिव का नाम जेंस स्टोल्टेनबर्ग है, ठीक है। इससे पहले चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा था कि अगर नो फ्लाई जोन घोषित किया गया तो इससे रूस के साथ सीधे नाटो देशों का सीधा संघर्ष शुरू हो जाएगा, साथ ही इससे होने वाली मानव त्रासदी बहुत भयावह होगी। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी अपनी ओर से स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर इस तरह की कोई भी कार्रवाई की जाती है जिसका सीधा संघर्ष में भागीदारी के तौर पर किया जाएगा। साथ ही अमेरिका अधिकारी की ओर से हाल ही के दिनों में राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इस तरह की जोन के पक्षधर में नहीं है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक सवाल के जवाब में रिएक्शन देते हुए कहा था कि आज गठबंधन नेतृत्व में नो फ्लाई जोन बनाने से मना करके यूक्रेन के शहरों और कस्बों में बमबारी करने के लिए रूस को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नेटो पर नो फ्लाई जोन ना घोषित करने की उनकी आलोचना भी की थी। हम इसे कमजोरी और एकता का अभाव बताया था, लेकिन खुले तौर पर यूक्रेन का साथ देने के बावजूद यूक्रेन में मची तबाही को देखते हुए पश्चिम सहयोगी देश नो फ्लाई जोन से इनकार क्यों कर रहे हैं। ये मैटर रहा इंटरनेशनल लेवल का, ठीक। अब मैं आपको एक अलग पॉइंट बताऊंगा, ये नो फ्लाई जोन क्या होता है। नो फ्लाई जोन जो मैं नाम ले रहा हूँ, ये नो फ्लाई जोन होता क्या है, अब इसके बारे में आप समझ लीजिए, ठीक है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सरकारी विमान कंपनी एयरफ्लोट के फ्लाइट अटेंडेंट के साथ बैठक के दौरान कहा था कि कोई भी देश अगर यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन लागू करता है तो उसे यूक्रेन में युद्ध में शामिल माना जाएगा, मतलब यूक्रेन के साथ में वो है, हम लोग ऐसा मान लेंगे। रूसी राष्ट्रपति ने कहा था कि इस दिशा में किसी भी उठाए गए कदम को हम मानेंगे कि वह देश में एक सशस्त्र विद्रोह में शामिल हो रहा है। आसान शब्दों में अगर समझाऊं आपको तो नो फ्लाई जोन ऐसे स्थान विशेष को परिभाषित करता है जहां पर सुनिश्चित किया जाता है कि कुछ विमान उड़ान ही नहीं भर सकते हैं। देखिए नो फ्लाई जोन का मतलब ये कुछ स्पेसिफाइड, मतलब A to Z तो कोई फ्लाइट्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमने कहा कि सिर्फ A कॉलम उड़ेगा, B कॉलम उड़ेगा और C कॉलम उड़ेगा, इसके अलावा जितने कॉलम है वो नहीं उड़ सकते हैं। बिकॉज नो फ्लाई जोन में हम ही बताएंगे क्या उड़ना है क्या नहीं उड़ना है। तो हमने बस 3 सेक्शन को अलाउ किया और बाकी सारे सेक्शन को मैंने डिसअलाउ कर दिया। तो बस कुछ चुनिंदा चीज़ें ही उड़ पाएंगी उसमें,
जो हम उसमें कुछ विमान ही उड़ान नहीं भर सकते हैं, जहाँ ये सुनिश्चित किया जाएगा कुछ उड़ान नहीं भर सकते, मतलब हम बहुत सारी उड़ानों को हम रद्द भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल संवेदनशील इलाकों की रक्षा के लिए किया जा सकता है, जैसे शाही निवास स्थल, खेल आयोजन या फिर विशेष कुछ बड़े आयोजन, लेकिन यह प्रायः अस्थायी रूप से ही लागू किया जा सकता है। सेना के संदर्भ में नो फ्लाई जोन का मतलब ये होता है कि उस क्षेत्र में कोई भी विमान नहीं जा सकता है, ताकि किसी हमले की या निगरानी को रोका जा सके, लेकिन इसे सेना द्वारा लागू किया जाता है ताकि विमान को संभावित रूप से गिराया जा सके। देखिए, सेना के मामले मैंने आपको एक नो फ्लाई जोन बताया जिसमें हम कुछ चुनिंदा फ्लाइट्स को ही अलाउ करते हैं और बाकी फ़्लाइट को हम डिसअलाउ कर देते हैं। लेकिन अगर इसको हम सेना के कंपैरिजन में मैं आपको इस चीज़ को समझाऊं तो सेना कंपैरिजन में यही होगा कि कोई विमान नहीं जा सकता है, बिकॉज हमारे ऊपर जो अटैक होंगे, जो चीज़ें होंगी, निगरानी को रोका जा सके। ठीक है, किसी हमले की निगरानी जो भी होगी, अगर फ्लाइट आ रही है, मान लीजिए हमने एक रडार सिस्टम लगा के रखा है और कोई फ्लाइट लैंड कर रही है, तो हम अगर कोई फ्लाइट लैंड करेगी तो हमारे रडार या कुछ हमारा ट्रांसमिशन इधर उधर हो सकता है या 90-20 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हमारा ध्यान उस पर से ना हटे और हमारा पूरा फोकस उस पर रहे। इसीलिए नो फ्लाई जोन का एरिया घोषित किया जाता है। और कोई फ्लाइट नहीं आएगी ना, तो इस तरह हम दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो हमारी कोई फ्लाइट नहीं आएगी तो हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर कोई फ्लाइट आती है तो कुछ ऐसे भी होता है कि दुश्मन का विमान उतर रहा है या दुश्मन का हेलीकॉप्टर उतर रहा है, तो इस तरह कुछ नहीं उतर सकता। तो इस तरह सामने वाले देश को भी श्योरिटी रहती है कि भाई हमने नो फ्लाई जोन घोषित कर रखा है, हमारे यहाँ कोई चीज़ की दिक्कत ही नहीं है, अब आसमानी आफत आ ही नहीं सकती। ठीक है, यूक्रेन के राष्ट्रपति की मांग के अनुसार नो फ्लाई जोन लागू करने का मतलब ये है कि सैन्य बल, खासतौर पर नेटो की सेना को अगर इस हवाई क्षेत्र में रूस का कोई विमान नजर आता है तो उसे सीधे लक्षित कर सकेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो उसे नष्ट भी कर सकेंगे। ये मानना है भाई। पश्चिमी देश क्यों परहेज कर रहे हैं? एक आपके मन में ये भी सवाल आएगा, भाई यूक्रेन तो बात सही कह रहा है, यूक्रेन की बात तो रशिया के लिए खिलाफ सही बोल रहा है, और अगर ये हो जाता है तो जो रशिया बमबारी इनके ऊपर कर रहा है, जो एक से एक एयर अटैक कर रहा है, तो वो तो रुक जाएंगे। नो फ्लाई जोन अगर घोषित हो जाता है तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की एकदम बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आपका तो मानना यही होगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की जो ये मांग कर रहे हैं, इस पर पश्चिमी देश नाराज हैं। और क्यों नाराज हैं आप वो समझिए। अगर नेटो रूसी एयरक्राफ्ट और हथियारों को लक्ष्य बनाती है तो इससे युद्ध और भीषण होने की आशंका बढ़ जाएगी। इसे संघर्ष के और व्यापक होने का खतरा है। नेटो के महासचिव स्टोलनबर्ग, देखिए मैं बार बार इनका नाम आ रहा है इसलिए मैं कह रहा हूँ, सेंट स्टोलनबर्ग इनका नाम है, बार बार याद कर लीजिए, ने शुक्रवार को कहा भी था कि हम मानते हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे एक महत्वपूर्ण संघर्ष का आह्वान होगा, जिससे कई दूसरे देश भी शामिल होंगे और बहुत मानव त्रासदी भी भयावह हो जाएगी। यह एक बहुत बड़ी वजह है जिसके चलते एक और जहां पश्चिमी देश और संगठन एक के बाद रूस पर प्रतिबंध लगा जा रहे हैं, लेकिन नो फ्लाई जोन करने से परहेज कर रहे हैं। वो रूस यूक्रेन युद्ध में नेटो को सीधे तौर पर शामिल नहीं कर सकते, ना जमीनी स्तर पर, ना ही हवाई क्षेत्र पर। पूरी अमेरिकी वायुसेना जनरल फिलिप बिड्रोल ने फॉरेन पॉलिसी पत्रिका को दिए इंटरव्यू में कहा था कि आप सिर्फ वह नहीं कहते हैं ये नया एक फ्लाई जोन है, ये आप नहीं कह सकते हैं, आपको बाकायदा नो फ्लाई जोन लागू भी करना होगा। जनरल विडम लोव जो हैं वो 2013 से 2016 तक नेटो के सर्वोच्च सहयोगी कमांडर के रूप में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। वे मानते हैं कि यूक्रेन में नो फ्लाई जोन की मांग का समर्थन करना सिर्फ नेटो की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बेहद गंभीर फैसला है। अगर आप वो कर देते हो, मैं आपको एक लास्ट में समरी बताऊंगा जिससे पूरी वीडियो को आपको निष्कर्ष आपको मैं छोटे से सेकंड बताऊंगा। वो कहते हैं कि ऐसा करना सीधे तौर पर एक संपूर्ण युद्ध को न्योता देना है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन क्लोस ने स्पष्ट किया कि ब्रिटेन यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन लागू करने की मांग का समर्थन नहीं करता, क्योंकि रूस विमानों को साधना मतलब पूरे यूरोप में युद्ध छिड़ जाना। अमेरिका ने कमोबोज इसी तरह की एक कारण बताते हुए कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति की मांगों को खारिज कर दिया। इसके अलावा रूस के साथ संघर्ष बढ़ाने का खतरा परमाणु हथियारों के तौर पर भी है। यह खतरा इसलिए भी गंभीर है क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश की न्यूक्लियर फोर्सेस, मतलब मैंने बताया था आपको, परमाणु डेटरेंट को उन्होंने अलर्ट पे रखा हुआ है। अगर आपने वो भी वीडियो नहीं देखा तो आप वो भी वीडियो जाके हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उनके इस कदम से दुनिया भर में चिंता बढ़ गई है और चिंता जताई है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि पुतिन का यह कदम शायद यूक्रेन के साथ उनकी जंग किसी देश को शामिल होने से रोकने के लिए हो। इसे परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की इच्छा का संकेत नहीं माना जा सकता, लेकिन विश्व युद्ध के छिड़ने से एक छोटा संकेत भी परमाणु युद्ध की आशंका भी बढ़ा सकता है। और यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन घोषित करना उसको बीजारोपण जैसा हो सकता है। इस वीडियो की मैं आपको एक समरी बताता हूँ। यूक्रेन के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं पूरी दुनिया से कि हमें नो फ्लाई जोन घोषित करती है। नो फ्लाई जोन ये का मतलब मैं आपको एक और बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो को बहुत सारे एस्पिरेंट देखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। नो फ्लाई जोन नॉर्मल भाषा में कि बहुत सारी फ्लाइटें जो लैंड करती हैं ना, तो हम उनको कुछ चुनिंदा फ्लाइट्स को हम अलाउ करेंगे और सारी फ्लाइट को हम डिले कर देंगे, मतलब डिले क्या, डिसएंगेज कर देंगे, हम नहीं आने देंगे। ठीक है, नो फ्लाई जोन का मतलब ये होता है कि हम जिनको सेलेक्ट करेंगे वही आ सकता है, बाकी कुछ नहीं आ सकता। एक चीज़। दूसरी चीज़, सेना के मामले में नो फ्लाई जोन एरिया क्या होता है,
कि कोई भी फ्लाइट आ ही नहीं सकती, कोई भी प्लेन आ ही नहीं सकता। रीज़न ये, दो रीज़न मैंने आपको उसके लिए बताया। पहला रीज़न, अगर आपके में लिखने के लिए आता तो आप पैरेलली लिख सकते हैं एक एक पॉइंट। पहला रीज़न, सेना के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 फ्लाई जोन टाइप में होते हैं। पहला रीज़न ये हो सकता है, ये ओपिनियन है, पहला रीज़न ये हो सकता है कि सेना इसलिए मना कर सकती है कि अगर आएगा तो जो हमारा रडार सिस्टम है, ट्रांजिशन सिस्टम है, जो हमने लगा के दुश्मन पे बैठे हैं, कुछ नेटवर्क इधर से उधर हो जाए। एक चीज़ हो सकती है, 19-20 नेटवर्क हो सकता है, क्योंकि हमारा फोकस इस पर रहेगा, डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं हम, हमारी चीज़ें, हमारा जो सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम, वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर उतरता है तो इसमें ये भी आशंका रहती है कि हमारे दुश्मन को तो नहीं हो सकता, या किसी और देश का तो नहीं हो सकता, क्योंकि किसी और देश के भी तो लोग आ रहे हैं ना, किसी और देश का भी हो सकता है, या बहुत सारी चीज़ें। तो ये 2 पॉइंट, इसलिए यूक्रेन साफ साफ इस चीज़ के लिए मना कर रहा है कि हमें नो फ्लाई जोन एरिया घोषित कर दीजिए, कि हमारे यहाँ कोई उड़ान ही ना आए जिससे हमें कोई टेंशन ना रहे, और जो गोला बमबारी हो रही है ना, यदि होगी नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति का इसमें एक सीक्रेट पॉइंट छिपा हुआ है। वो सीक्रेट पॉइंट मैंने आपको बीबीसी की रिपोर्ट में पढ़ के बताया, अगर आपने नहीं समझे तो फिर से आप समझ लीजिए इस चीज़ को। वो ये कह रहे हैं ना कि अगर आप नो फ्लाई जोन एरिया घोषित कर देंगे तो जो भी हमारे आगे पीछे फ्लाइट मतलब फ्लाईओवर से कोई भी कोशिश करेगा आने जाने की एयर के माध्यम से, ठीक है, कोई प्लेन, हेलीकॉप्टर, कुछ भी, उसको नेटो देश मार सकते हैं, उसको पश्चिमी देश मार सकते हैं। अगर आप मारते हो ना, रशिया आपको निशाने पे ले लेगा, क्योंकि रशिया के राष्ट्रपति ने, पुतिन ने पहले ही क्लियर कर दिया है, अगर किसी देश ने नो फ्लाईओवर जोन घोषित किया और उसका यूक्रेन का साथ दिया तो हम ये मान लेंगे कि भैया आप उनका समर्थन कर रहे हो और आप हमारे खिलाफ खड़े हो। नो फ्लाई जोन क्या होता है, किसकी मांग कर रहे हैं जेलेंस्की, क्या है, क्यों पश्चिमी देश उनके खिलाफ हैं, और क्या है परमाणु डिटरेंट एक्टिवेट करने के माहौल, सारी चीज़ इस वीडियो में मैंने आपको बताई। नो फ्लाई जोन किस किस टाइप में होता है, छोटी से छोटी चीज़ मैंने आपको आसान से आसान भाषा में बताई। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के वीडियो पर एक माइलस्टोन रखिए लाइक का, जितना आपको मर्जी आप उतना करिए, लेकिन एक व्यूज़ का भी एक माइलस्टोन रखिए। 100 व्यूज़ टोटल कंप्लीट कर दिए इस वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने पहली बार विजिट किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक भी कर लीजिए, और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट मिलती है तो ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।